दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों बहुत कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर मच रहा है और बहुत सारी बातें हैं देश में जिस पर हम बात कर सकते हैं। वो जो वो जो रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया है, हल्ला मचा दिया है दिल्ली में। नागरिकता को लेकर जो कानून लागू कर दिया गया उसके बारे में ये भी खबर आ रही है। दूसरी खबर ये आ रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से डंडा मारा और कहा कि भैया पूरी जानकारी आप दे नहीं रहे। मतलब कि मजाक समझ के रखा है क्या सुप्रीम कोर्ट को। तो वहां से वो एक चीजें हैं, वो भी खबरों के मतलब वो खबरें जो हैं वो भी सुर्खियों में है। और साथ साथ अब ये बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली कल जो है वो चुनाव की घोषणा, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है दोपहर को। तो बताया जा रहा है कि हो जाएगी। अब 3 इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर जो है वो पूरी तरह से मतलब अपने फुल फॉर्म में है। तो 2 की नियुक्ति हो गई तो अब 3 वापस हो चुके हैं। तो ये सब तो हो ही रहा है। एक चीज बड़ी जो उनको सुन के बड़ी हंसी आई, हमने सोचा कि उस पर आज बात करते हैं। वो बड़ी मजेदार है। मतलब कि इस देश की जनता के साथ अगर भद्दे से भद्दा मजाक अगर कोई कर सकता है तो मुझे लगता है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही कर सकते हैं। ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको ऐसे ये ट्वीट देखिए आप। ये मैडम स्मृति ईरानी जी का ट्वीट है। किस बारे में है? तो भाई वो जो 2 रुपये कम की है ना, पेट्रोल और डीजल के दामों में, वो 2 रुपये के बारे में है। इनको 2 रुपए से बहुत मोहब्बत है। इनके ट्रोल होते हैं वो भी 2 रुपए वाले होते हैं। अगर ये पैसा कम भी करते हैं फ्यूल में तब भी वो 2 रुपया ही करते हैं। कुछ जुड़ाव है इनका 2 रुपयों से। तो स्मृति जेड ईरानी इन ब्रैकेट मोदी का परिवार लिख रही हैं कि आम जनमानस को राहत पहुंचाने की दिशा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती का निर्णय स्वागत योग्य है। देशवासियों के हित में इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। ये क्या लगा के रखा हुआ है? ये लोग कुछ लेते क्यों नहीं है? मतलब जो लेने से थोड़ी बुद्धि बुद्धि जो है वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ क्यों नहीं लेते? ये कहने का तात्पर्य हमारा है। क्योंकि अब जनमानस को राहत पहुंचाने की दिशा में 2 रुपए कम करेंगे आप। 2 रुपए कम करने से जनमानस को राहत पहुंचेगी क्या? ये महंगाई जिस जिस फॉर्म में चल रही है अभी, इतनी बढ़िया फॉर्म में तो शायद कभी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी नहीं चलते थे। उस फॉर्म में चल रही है महंगाई अभी। जिस तरह से वो क्रीज पे खड़ी खड़ी बैटिंग कर रही है, इस देश की नागरिकों की बॉलिंग को छक्के छुड़ा रही है ये महंगाई। ये हालत है। और 2 रुपए कम करके आप इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा उपकार कर दिया देश की जनता के ऊपर। लेकिन है निर्लजता, कोई सीमा होती है क्या? नहीं होती। एक और ट्वीट देखिए। ये अमित शाह साहब जो कि वो भी मोदी के परिवार है। ठीक है। लिख रहे हैं, देशवासियों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है। ठीक है। मोदी जी के प्रयासों से देश में पेट्रोल के दाम में पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में लगभग 17 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। इस निर्णय के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपको ये फिर से मैं बता दूं, ये इतना अभी भी जो ये 2 रुपया कम करने के बाद भी जो पेट्रोल और डीजल के दाम हम लोग जो चुका रहे हैं ना, ये भी लूट है एक तरह से। वो जो सेस लगी है, सेस पे सेस लगी है। और आज की तारीख में भी जिस दुनिया में जो क्रूड के दाम है, क्रूड ऑयल के, उसके मुकाबले ये प्रोग्राम हम 4-5 बार कर चुके हैं, तो मैं इसको रिपीट उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि उस पर हम विस्तार से बात पहले 3 या 4 बार कर चुके हैं।
कि किस वो पूरा खाका मैंने समझाया था आपको कि एक्चुअली डीजल और पेट्रोल अगर जो है, अगर दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम ये चल रहे हैं कच्चे तेल के, तो एक्चुअली हमको कितने में मिलना चाहिए और कितना बहुत ज्यादा रुपया हम लोग दे रहे हैं क्योंकि सरकार हमसे ले रही है। ऐसे में सिर्फ 2 रुपये कम करके ये जो बात की जा रही है फालतू की, और इसको इसमें मतलब देश की जनता को ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हमने आपके बड़ा उपकार कर दिया क्योंकि 2 रुपया हमने कम कर दिया। आप देखिए भाई साहब, और पिछले कुछ 2.5 सालों में 15 रुपए तक की कटौती की है। अब एक और एडवर्टाइजमेंट देखिए, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये जताने की जो लगातार कोशिश हो रही है हमें आपको सबको, इससे जरा बच के रहिएगा। ये किसी झांसे में आने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। एक और देखिए आप, ये विज्ञापन है, ये भी ट्विटर पे है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको विज्ञापन के तौर पे रखा हुआ है। मतलब विज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन उस तरह से ये बना के, ये ग्राफिक बना के रखा हुआ है कि जनहित में मोदी सरकार की घोषणा। ठीक है, जन जन के साथ मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का फैसला लिया है। फिर आप देखिए, लिखे है कि जनहित में मोदी सरकार की घोषणा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की। नवंबर 2022 से लेकर अब तक पेट्रोल के दाम में हुई, फिर वही अमित शाह साहब वाली बात को रिपीट किया है, इतनी कमी हुई। तो आप खुश हो जाइए, आपको और हमको जो है खुश होके नृत्य करना चाहिए, संगीत का आनंद लेना चाहिए और झूम उठना चाहिए, क्योंकि 2 रुपया भाई साहब कम हो चुका है। यही लगातार साबित करने की कोशिश है, बस आप खुश हो जाइए। कितना बड़ा एक उपकार का काम किया है हमारी सरकार ने देश के लोगों के ऊपर। 2 रुपया कम कर दिया। अब 2 रुपये बचने से प्रति लीटर आपकी जो है ना वो बंगले बनने वाले हैं। आप जमीन खरीद लेंगे, आपके पता नहीं क्या क्या आपके पास जो है बचत हो जाएगी 2 रुपये कमी होने से। आप सोच लीजिए, बस मन में आंख बंद करके मन में सोचिए कि 2 रुपये प्रति लीटर बचने से महीने का कितना बचेगा, और उसके बाद उस बचे हुए पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, और उस इन्वेस्टमेंट से फिर मैं क्या क्या खरीदूंगा, इसके बारे में सब सोचना शुरू कर दीजिए बस। ठीक है, एक आखिरी ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिए। ये भी एक बीजेपी के द्वारा ही ये ट्वीट किया गया है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जाने, भाजपा के व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, और ये क्यूआर कोड वगैरह सब दिया हुआ है, और फिर लिखा है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों के विषयों में जानने के लिए ये क्यूआर कोड स्कैन कर ले। भाई साहब, हमको एक बात बताइए, मोदी सरकार ने अगर इस देश में जनता के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए कोई नीति और योजना बनाई है और वो लागू हो चुकी है, जन कल्याणकारी नीतियां, फिर से दिखा रहा हूं आपको, तो अगर ये लागू हो चुकी है नीतियां, जो कि अगर लागू हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जनता को लाभ पहुंचा रही है। जबकि जब लागू होती है कोई भी नीति, तो वो जनता को सीधा लाभ पहुंचाती है। और जब जनता को किसी भी सरकार की नीति का सीधा लाभ अगर मिलना शुरू हो जाता है, तो उसको ये पता होता है कि इस योजना के तहत, इस नीति के तहत, ये जो लाभ है ये मुझे हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए कि जिस योजना या जिस नीति से देश की जनता को लाभ हो ही रहा हो, जन कल्याण हो ही रहा हो, तो फिर उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत क्यों आन पड़ती है कि देखिए मैंने आपका इतना भला किया, इस तरह से किया, ऐसे किया, यूं किया, वो किया। वो कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? अगर मेरी किसी नीति से आपका भला हुआ है, मेरी किसी जन कल्याणकारी नीति से अगर मैं सरकार हूं और आपका फायदा हुआ है नागरिकों का, तो मुझे बताने की क्या जरूरत है? भाई वैसे भी इतना ढंढेरा तो आप पीट ही रहे हैं, इतना ढिंडोरा जो है वो पीट रहे हैं आप। आप हर जगह छाए हुए हैं, टेलीविजन पे आप ही दिखते हैं, है ना, अखबारों में पहले पन्ने पे आप ही छपते हैं, और पता नहीं सोशल मीडिया में भी आप ही के लोग जो है वो 2 रुपये लेके जो है लगे हुए हैं। और कितना बताएंगे, मतलब
अगर फिर भी ये जरूरत पड़ रही है तो हमको लगता है कि फिर आप जिसे जन कल्याणकारी नीति कहते हैं, शायद वो है नहीं, शायद वो है नहीं, तभी ये सब करने की जरूरत पड़ती है। वरना तो अगर आप किसी का भला करते हो तो जिसका भला हो रहा है क्या वो उसको समझ में नहीं आएगा कि हाँ इससे मेरा भला हुआ? आ जाता है भाई, वो जताने की जरूरत नहीं होती है। तो जब जताने की जरूरत पड़ जाए तो मतलब ये है कि सवाल ये उठता है कि क्या सही में आपने कुछ किया है या ऐसे ही बस बातें की। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बात को सुन के, वो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा, है ना। और बात आपको हमारी अगर सही सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है इसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट है, आपसे कर रहे हैं, मान लीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।